हाल फिलहाल में जावेद अख्तर साहब और शमाइल नदवी के बीच में एक बहस हुई है, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, क्या भगवान है या नहीं है। इसमें जो है शमाइल नदवी ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कंटिजेंसी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर चीज किसी ना किसी ने बनाई है। यानी कि थ्योरी ऑफ कंटिजेंसी कहती है कि रचना है तो उसका रचनाकार भी होना चाहिए, बिना रचनाकार की रचना नहीं हो सकती। तो इसी बेस पे वो कहते हैं जब हम इसके तह पे जाएंगे तो ऊपर बैठे हुए हमें अल्लाह मियां मिल जाएंगे। और इस थ्योरी को उन्होंने नहीं दिया, इस थ्योरी को पहले भी कई लोगों ने बात की है। 13वीं शताब्दी में एक इमाम थे, इमाम गजाली, उन्होंने ये बात कही। फिर लाइबरनी जो थे उन्होंने 17वीं शताब्दी में इस बात को दोहराया। तो ये बहुत पुराना एक तर्क है कि भगवान है या अल्लाह है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि रसल बट्टेड नाम के एक व्यक्ति थे, उसके अलावा डेविड ह्यूम नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा अगर ऐसा है, अगर आप हर किसी में कारण ढूंढ रहे हैं तो फिर अल्लाह के ऊपर क्यों नहीं, तो जो सुप्रीम पावर है उसके ऊपर सुप्रीम पावर क्यों नहीं हो सकती। ये बात तो यहां तक ठीक है। इसके बाद मुझे ये दिक्कत नदवी साहब से आती है कि आप कह रहे हो कि ऊपर एक सुप्रीम पावर बैठी है तो वो अल्लाह है, ये आपको कैसे पता, या वो खुदा है आपको कैसे पता। मे बी वहां शिव जी बैठे हों, मे बी वहां यीशु मसीह बैठे हों, या कोई और भगवान बैठा हो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इन तर्कों के आधार पर कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अल्लाह ही है। और उस व्यक्ति को कैसे छूट मिल गई, जब आप सबके ऊपर देखने कंटिजेंसी थ्योरी डाल रहे हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर कंटिजेंसी थ्योरी क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, यहां मे भी हो सकता है वहां पे एक पूरी संसद बैठी हो जिसमें सारे भगवान बैठते हो, सारे धर्मों के। तो यहां पे नदवी साहब का तर्क थोड़ा सा मुझे बेतुका लगता है कि भाई उसके ऊपर है, हम सबकी तो बात करेंगे, सबकी तो हमें अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया, लेकिन वहां पे जाके हम कह देंगे कि ये अब पूरा हो गया, इसके ऊपर कोई नहीं। और कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा लास्ट है। इसमें बहुत सारे फिजिसिस्ट जो थे उन्होंने भी कहा, जिसमें से एक हमारे स्टीफन हॉकिन है। स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि जो ब्रह्मांड है वो जिंदा जीव है, वो खुद ब खुद बढ़ रहा है। अब भगवान है कि नहीं ये वो बात अलग है, लेकिन नदवी साहब का ये जो तर्क है ये मुझे बहुत तर्कसंगत नहीं लगता है।